खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ से जो मूव स्टार्ट हुई है 1 2 3 4 5, ये एक 5 वेव मूव है और वेव सी है जो बेसिकली ओवर शूटिंग वेव बी है। और आपको मैंने टारगेट दिया था कि कम अज़ कम 3216, और सुबह यहाँ पे रिएक्शन भी एक आया है। उसके बाद आपको 3245 का टारगेट दिया था, 40 या 45 का। वहाँ पर भी थोड़ा सा रिएक्शन आया है, लेकिन मुसलसल हायर हाइज बन रहे हैं और फिफ्थ वेव जो है वो एक्सटेंड होती जा रही है। ओवरऑल हम अपने इस टारगेट रिवर्सल बॉक्स में हैं। मैंने आपको ये टारगेट बहुत पहले फरवरी में बताया था, जब मैंने 22 फरवरी को अपनी वीकली और मंथली आपको शो किया थे टारगेट्स। उसमें थे, हमने 3216 से लेके 3330 तक जाना था। मुख्तलिफ वेव काउंट्स थे, मुख्तलिफ तरह से हम किसी को डायगनल ले रहे थे, और वो मैंने आपके साथ शेयर किए थे। जो रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं उनको याद होगा। अभी मैं थोड़ा सा आपको इसका पहले टारगेट एडजस्ट कर लें। ये ठीक है, मैंने कर लिया है। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये टारगेट्स हम कैसे ले रहे हैं, क्योंकि एक दोस्त पूछ रहा था कि जब हमारे पास 3 वेव्स आ चुकी हों तो फिर वेव 4 के फिनिश होने के बाद वेव 5 का टारगेट कैसे लिया जाता है। तो हम 4 आवर चार्ट पे आ जाते हैं ताकि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट हो जाए। तो ये जो लोग देख रहे हैं हमारी वीडियोस, आपको याद होगा कि ये जनवरी के महीने में हमने यहाँ से इसको ABC लिया था, और C में हमने 5 वेव्स काउंट करनी थी जो आगे डायगोनल निकली। तो ये 1 2 3 4 और ये 5, और इसके बाद हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन वो आपको याद होगा, मैंने ये एक येलो लाइन लगाई थी अपनी वीडियोस में कि जब तक हम 2832 को ब्रीच नहीं करते हैं हमारा फोकस अपवर्ड पे रहेगा, लेकिन 3000 क्रॉस करने के बाद हम रिवर्सल का पैटर्न ट्रैक करना शुरू करेंगे, क्योंकि आफ्टर 3000 रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। तो टारगेट वाइज वेव 5 का टारगेट लेने के दो तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप लेंथ लें वेव 1 टू वेव 3 और इसको ऐड कर दें वेव 4 में। तो जो आपके पास इमीडिएट टारगेट होगा वो 61.8 गोल्डन रेशो होगी, यानी 3072। और अगला आपका टारगेट है 3228। ये दोनों टारगेट हिट हो गए हैं, तो हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये बॉक्स बेसिकली मुख्तलिफ टारगेट्स का मैंने उसको सम अप कर दिया था कि इतने सारे फिब लेवल होंगे तो स्क्रीन के ऊपर मसला हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया आपका एक तरीका। अब है, चूंकि हम डायगोनल काउंट कर रहे थे, ये सारी वेव्स ABC हैं, ये भी ABC है, यानी 3 3 वेव्स हैं। आप इसको देखें कि हमने इसको ABC किया था वेव 1, फिर वेव 2 आई, फिर वेव 3 भी ABC की थी, इसी तरह वेव 4 को भी और वेव 5 को भी। अब थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव सिनेरियो में लाना चाह रहा हूं कि कोई भी पॉसिबिलिटी हमसे मिस ना हो गई हो। एक पॉसिबिलिटी और है, वो ये हो सकता है कि ये जो वेव 5 है, ये रेड वाली वेव 5, इसको हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया था 3167 पे, और इसके बाद हम एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो हो सकता है कि ये वेव 5 एक्सटेंडेड हो, यानी ये सारे की सारी जो वेव्स हैं, ये वेव A ऑफ 5 है, फिर वेव B ऑफ 5 है। इसने गोल्डन रेशो पे 2955 पे रिएक्ट किया है और उसके बाद एक इम्पल्स आया है। तो ये हमारे पास वेव C ऑफ
दिस रेड 5, यानी ये वेव 5 यहां के बजाय इस बॉक्स में रीसेट होगी, जो हमारी इस वेव थ्री ऑफ सी को कंप्लीट करेगी। ठीक है। अच्छा, ऑल्टरनेटिव वेव काउंट में हमारे पास, इसको आपको मैंने पहले भी कैलकुलेट करके दिखाया था कि जब हम एबीसी स्ट्रक्चर ले रहे होते हैं, एबीसी, तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो 1:1 रेशो होती है, यानी लेंथ ऑफ वेव ए और लेंथ ऑफ वेव बी। तो हमारे पास जो 100% एक्सटेंशन है, यानी लेंथ ऑफ वेव ए इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेव सी। तो इसको अगर आप गौर से देखिए तो हमारे पास मिनिमम रिक्वायरमेंट कब की कंप्लीट हो चुकी है, हम अपने बॉक्स में आ गए हैं, और जो 1:1 रेशियो है वो 3306 के अराउंड है। वही हमारे बॉक्स के अंदर ही ये मूव खत्म हो रही है। तो हम ऑल्टरनेटिवली इसको स्मॉल लेवल की हम लेबलिंग कर दें, अगर जिसकी ज़रूरत नहीं है, ए बी सी को लेबल कर सकते हैं हम। ए बी और ये सी, लेकिन ये सबसे छोटे लेवल की सी होगी, ए बी सी। और इसमें जो रेड वाली वेव 5 है वो यहाँ ख़त्म होगी। ये हमारा आप लोगों को सारी पॉसिबिलिटीज़ दिखाने का मकसद ये होता है कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए, और उसी को जहन में रख के हम अपना ट्रेड डिसाइड करें। अच्छा, अब इसमें एक और, हाँ, एक और चीज़ भी नोट कर लें। अगर वेव सी एक्सटेंडेड हुई, अगर वेव सी एक्सटेंडेड हुई, तो ये अभी जो हम जिसको 5 वेव्स काउंट कर रहे हैं यहाँ पर, ये ओनली ये 5 वेव्स वन ऑफ वेव 5 होंगी, ऑफ वेव सी। उसके बाद वेव 2 नीचे आएगी, जिसका हमने ये स्पोर्ट एरिया डिफाइन किया हुआ है। फिर वेव 3, फिर 4, फिर 5। तो फिर ये 1.618 से लेकर 200% तक एक्सटेंड होगी, विदाउट एनी मेजर रिट्रेस, यानी बगैर किसी करेक्शन के। अगर ये 5 वेव एक्सटेंडेड हो गई और इसने ये बॉक्स क्रॉस कर दिया हमारा 3330 वाला, उसके बाद अगर ये नीचे आएगी तो हम सपोर्ट जोन में देखेंगे कि क्या सपोर्ट हमारी इंटैक्ट है। अगर सपोर्ट ब्रेक हो गई तो हम समझ लेंगे कि ये जो ग्रीन वाला टॉप है ये इन प्लेस है, ये हम समझ लेंगे कि टॉप इन प्लेस है। लेकिन अगर प्राइस ने ये 5 वेव्स कंप्लीट करने के बाद 3 वेव्स में नीचे आकर ये सपोर्ट एरिया पकड़ लिया, तो फिर हम यहाँ से फर्दर ऊपर की तरफ जाएंगे और हमारा टारगेट फिर 3500 से 3700 हो जाएगा, विदाउट एनी मेजर रिट्रेस। और अगर ये सपोर्ट एरिया ब्रेक हो गया तो फिर प्राइस यहाँ से उसी तरह जैसे आपको बताया था, 1 2 3 4 5 में नीचे आएगी, फिर ए बी सी में ऊपर, और फिर फाइनल वेव डाउन। हमारे पास जो ये वाला सिनेरियो था, इसको थोड़ा सा मैं जूम इन कर दूं, तो आप देखें कि ये सिनेरियो भी हमारे पास 3 वेव में आया है। इसमें भी हमने 5 वेव्स नहीं गिनी थी, इसीलिए एक्सपेंडेड फ्लैट एप पैटर्न का ऑप्शन हमने जेर बहस लाए थे कि 335 स्ट्रक्चर हो सकता है, और वो हुआ भी है, बट ये हमारी एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड चला गया है। क्योंकि मैं चाह रहा था कि जो ये 3167 वाला हमारा टारगेट है,
यहाँ से एक डायरेक्ट सेल ऑफ आए, एक हेल्थी करेक्शन आए वेव 4 की, और फिर हम 4000 की तरफ 3500 3600 की तरफ मूव करें। लेकिन अगर ये डायरेक्ट वहां पर जाना चाह रही है प्राइस, तो उसके लिए ये सपोर्ट एरिया हमारा बरकरार रहेगा। हम वापस 1 आवर चार्ट पे आते हैं। ये आपको लार्जर सिनेरियो दिखाना जरूरी था ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मार्केट किस तरह से मूव कर रही है। अच्छा, इसमें आप ये देखिए, इसको भी ऊपर लेकर जाना है। इसमें आप ये देखिए कि अभी तक हमने जितना भी ट्रेवल किया है, हमारे पास हायर हाइज बन रहे हैं और कोई भी लार्जर करेक्शन नहीं आ रही। फर्स्ट 5 वेव्स डाउन आएंगी तो हम कंक्लूड करेंगे कि टॉप इन प्लेस हो गया है, वरना प्राइस जा रही है। फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है। इसकी नैनो वेव्स बहुत डिफरेंट हैं, उनको काउंट करने में आपसे गलती हो सकती है, इवन मुझसे भी गलती हो सकती है कि आप इसको 1 2 ले लें, फिर 1 2 ले लें, फिर ये सारे का सारा 3, फिर 4 5, फिर एक और 4 5, फिर एक और 4 5। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, या सिंपली आप इसको ले लें कि ये वेव 1 2 3 4 5 ये लास्ट है जहां तक जाकर खत्म हो और हम वापसी का सफर स्टार्ट करें। इसमें मैंने आपको ये बताना था कि आप लोग अपने चार्ट्स पर एक, क्योंकि मार्केट एक फ्लो में चल रही है, ज्यादा बड़ी डिप्स नहीं आ रही हैं, तो हमारे पास एक वैलिड ट्रेंड लाइन बनती है यहाँ पर। ये अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लें। जब भी मार्केट रिवर्स होगी, ये पहला सिग्नल होगा इस ट्रेंड लाइन का। ये आपने इस पॉइंट को टच करना है। पहला पॉइंट 2970, दूसरा पॉइंट है ये जो कि 3048 है। इसको जब आप टच करेंगे तो ये आपके पास एक अदद वैलिड ट्रेंड लाइन आ जाएगी कि प्राइस जब जब इस ट्रेंड लाइन पे आती है, देखें ये इसका पहला टच पॉइंट है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ये इसका दूसरा टच पॉइंट है, प्राइस यहाँ से रिजेक्ट हुई है। ये तीसरा टच पॉइंट है, ये चौथा टच पॉइंट है। इसी तरह ये मुसलसल इसी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट पे मार्केट ऊपर जा रही है, क्योंकि हम अपनी आखिरी फिफ्थ वेव में है, किसी भी टाइम फिनिश हो सकती है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि पहला सिग्नल जो होगा हमारा वो होगा ब्रीच ऑफ ट्रेंड लाइन, और दूसरा सिग्नल होगा हमें 5 वेव्स मिले, 1 2 3 4 5, और फिर 3 वेव्स पुल बैक मिले। ये दो सिग्नल आपने याद रखने हैं। इसके बाद हम आएंगे नीचे की तरफ। नीचे हमारे पास ये सपोर्ट एरिया ऑलरेडी है पड़ा, जो हमने कल बनाया था। इसको हम साथ के साथ जितना प्राइस ऊपर जाएगी हम इसको ऊपर लेते जाएंगे। ठीक है जी। फिलहाल हमारे पास टॉप आज का है 44 का इस वीडियो के बनाने तक, तो हम इसको 3244 पे ही रख रहे हैं। तो ये हमारा सपोर्ट एरिया होगा। जब ये ब्रीच हो जाएगा, ये येलो लाइन ब्रीच हो जाएगी, तो हमें सारी कंफर्मेशन मिल जाएंगी कि टॉप इन प्लेस है, और उसके बाद फिर हमारे पास अच्छा खासा रिट्रेस आना है नीचे की तरफ। तो इसके अलावा जिन दोस्तों के जो जो सवालात हों वो पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट्स के अंदर, मैं रिप्लाई कर दिया करता हूँ, सबको ही करता हूँ। और आज लास्ट डे है, तो कल डॉलर की वीडियो बनाएंगे। मैंने पिछले वीकेंड पे बनानी थी, लेकिन मैं अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं बना सका हूँ। कल जो है मैं लाजमी कोशिश करूँगा कि डॉलर पे एक वीडियो बनाऊँ, ताकि जो लोग फॉरेक्स पे काम कर रहे हैं वो DXY को देखकर अपनी ट्रेड्स और अपने फ्यूचर प्लानिंग जो लॉन्ग टर्म ट्रेड है उसको एडजस्ट करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल की वीडियो में।